तो मैं जा रही हूँ अपने एक सब्सक्राइबर की शादी में। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस वक्त बज गए हैं 4, सुबह वाले, शाम वाले नहीं। तो मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी, बस चेंज करना है। नहा के रेडी हो चुकी हूँ, फेस कर लिया, सब कुछ हो गया, बैगेज बाहर आ चुके हैं, फाइनल बिल्कुल पैकिंग हो चुकी है। अभी आधे घंटा है निकलने में, तो इसलिए मैंने अभी चेंज नहीं किया है कि बस निकलते समय चेंज करूँगी, क्योंकि अभी ये भी रेडी नहीं है, वो भी रेडी नहीं है, मैं ही केवल अकेली हूँ जो रेडी हो चुकी हूँ। तो भगवान का भी सब हो चुका है। मैंने देखो अभी तक नेल पेंट का मेरा होश ही नहीं है। मुझे कल भी याद आया था लेकिन मैं भूल गई। अब बैठ के सोच रही हूँ फटाक से कोई सिल्वर वाली ही लगा लेती हूँ जो कि सब में जाती है। तो ऐसे ही कुछ करती हूँ, क्योंकि नेल्स तो मैं वहीं जाके लगाऊंगी, अभी नहीं लगा पाऊँगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले भी नहीं मिला और अभी भी नहीं है। तो सिल्वर यही लगा लेती हूँ। तो घर लॉक करके हम लोग निकल पड़े अंधेरी रातों में शहंशाह की तरह एयरपोर्ट की तरफ। और ये पहुँचे हम लोग एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं भीड़ थी, थोड़ी थोड़ी भीड़ थी, बट पहुँचते ही हम लोगों ने अपना सामान उतारा और चल दिए अंदर। तो दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और टाइम दिखाओ क्या हुआ है। 5:22 हम लोग निकले थे घर से 4:45 40 पे निकले थे हम लोग, समथिंग ऐसे ही। और ये देख लो हमारा लखनऊ का एयरपोर्ट कितना सुंदर है, कितना साफ़ है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, जैसे लगे मेरे बाप का ही एयरपोर्ट है, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो जैकेट अभी मैंने नहीं पहनी, क्योंकि अंदर जाके मुझे पता है फिर से उतारनी है, तो एक बार चेक करवा लें, फिर उसके बाद ही जैकेट पहनेंगे। तो चलो आओ मिलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम लोगों ने बैग दे दिया है, और बस एक वो जो गिफ्ट वाला बैग है ना वो अपने पास रहेगा, सूटकेस तो चला गया खैर, और एक पिट्ठू में। तो ये तो अपना देखो दवा पानी हाथ में रहता ही है। और इसमें बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, इस तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती। तो डिजी यात्रा से वो हम लोगों ने वैसे कर लिया है। तो बस अब जा रहे हैं अपने ये सब उतारने, सब कुछ उतारने, अब सब कुछ खोल खाल के दिखाया जाएगा। तो चेकिंग करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये मैंने आज पहना है, मैंने तो उसी दिन दिखा दिया था कि मैं पिंक टी शर्ट पहन के आ रही हूँ। मिलती हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम लोग को एक शॉप दिखी जहाँ से हम लोग लॉजेंस वगैरह लेने के लिए रुक गए थे, बट उसके पास कुछ भी वो नहीं थी जो हमें चाहिए थी। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे ही एक टू लेके निकले वहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने को चाहिए थी कुछ ऐसी वाली ऑरेंज वाली या पर्ल्स टाइप, बट नहीं मिली। जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हम लोग का जो गेट नंबर है वो ऊपर ही है। और यहाँ से कुछ मिंट वगैरह ले रहे थे, क्योंकि मैंने बैग में अपने डाला था, पहले अपने फिर इनके, और दोनों ने अपने बैग छोड़ दिए कि नहीं ले जा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, और वो भी सब बैग में रह गई। तो फिर अब यहाँ से ख़रीद रहे कि चलो कुछ तो रहना चाहिए। एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को एरो ब्रिज मिला है और अब बैग मुझे टांगना पड़ेगा। सुबह भी हो चुकी है, सुबह हो गई, हाँ लाइट होगी। सन देखो इधर से कितना अच्छा दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ। हल्का सा दिख रहा है बट व्हाट अ सन। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। अब
अपना स्वागत कराने के बाद प्लेन में हम लोग अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ गए और उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनने लगे। E-cigarettes and alcohol consumption are prohibited. Non-compliance is a punishable offense. Smoke detectors in lavatories alert cabin crew immediately. तो प्लेन उड़ने को पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा मैंने पूरी तरीके से कैप्चर किया कि देखिए रनवे कैसा दिखता है। यहाँ से क्लियर रनवे दिखा है। आपको अगर बहुत अच्छे से देखना है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, क्लियर दिखाई देगा कि कितना अच्छा दिखता है। अब फिर तो क्या था कि रनवे पे आते ही प्लेन ने पकड़ी अपनी रफ्तार और उड़ने को हुआ तैयार। बस फिर क्या था, हम लोगों ने कस के पकड़ लिए है अपनी सामने वाले की चेयर पे, लगाते हैं हाथ, पैरों को लगाते हैं नीचे और बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय उतना तेज़ होता है ना कि हम लोगों की हालत ख़राब रहती है। लेकिन वो बस थोड़ी देर के लिए ही होता है। फिर तो उसने धरती छोड़ी दी वो आसमान में, और फिर हम लोग रात के उठे हुए थे तो आ रही थी नींद, तो बस फ़ोन किया बंद और सो गए। फिर रिकॉर्डिंग बहुत देर तक नहीं की। 2000 years later. तो सब लोग लैंड कर चुके हैं और थोड़ी देर सो भी चुके हैं। अब बालों की हालत देखो कैसी हो रही है, और ठंड ऐसी लग रही है जब बर्फ गिर गई है। Requesting all passengers to please remain seated. Cabin crew to some all flights. तो बस यहाँ से जाएंगे होटल। पहले भी लेंगे सामान वो कन्वेयर बेल्ट से, और फिर उसके बाद कैब से होटल। ये देखो क्या करे, उतर जाए जो प्लेन में नहीं रुका है। थैंक यू। तो भाई 40 मिनट की उड़ान के बाद हम लोग चले नीचे, और हम लोग को एरो ब्रिज नहीं दिया, और ये है हमारा प्लेन। हम लोग को लगा दी थी वही स्लोप लगा दिया और बोला उतर जाइए इसी से, और आप लोगों के लिए खड़ी होगी नीचे बस, जाके बैठ जाएगा। तो ये देखिए ये है हमारा प्लेन, देख लीजिए। यहीं से हम लोग ऐसे करके उतरे, और फिर मैं मुंह बनाती हुई नीचे आ गई कि हमें एरो ब्रिज क्यों नहीं दिया। हम लोगों को हमेशा बस दे दी जाती है। भीड़ में खड़े खड़े परेशान हो गए, क्योंकि एक बस भर के जा चुकी थी। हम लोगों के लिए दूसरी जब बस आई वो भी पूरी भरने जा ही रही थी, कि फिर हम लोग धक्का मुक्की दिए और 2-4 लोगों को तो धक्का मार के तब अंदर जाके घुसे। बैठने की तो जगह मिलनी नहीं थी, इसी तरीके से बस धक्का वक्का दे के जाके हम लोग भी खड़े हो गए। और बस हाथ हैंडल तक पहुंचता नहीं है, तो फिर क्या करें, तो जो ये नीचे ही डंडा लगा हुआ था उसी को पकड़ के खड़ी हो गई। अब मैंने बनाया फिर से मुंह कि मुझे हर बार यहाँ पे इंडिगो वाले दे देते हैं बस, और बैठा के घुमा देते हैं, पता नहीं कहाँ भ्रमण करा दिया। इतना ही था तो भाई हमारे होटल तक छोड़ देते तो ज़्यादा ही अच्छा होता, लेकिन बस नहीं, वो वहीं पे गोल गोल घुमा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इतना ही पेट्रोल खर्चा कर देते हैं अपना, और कुछ भी नहीं। तो मुझे बिल्कुल भी बस में बैठना अच्छा नहीं लगता है। प्लेन में बैठने के बाद आके बस में बैठ जाओ, ये कोई बात हुई। पर इंडिगो वाले हमेशा यही करते हैं और कभी भी एरो ब्रिज नहीं देते हैं। खैर मैं क्या करूं, मेरे हाथों में तो कुछ है नहीं। बस में बैठाया, बैठ गए और भ्रमण करने को तैयार। तो भ्रमण करते करते फाइनली हम लोग आए कन्वेयर बेल्ट में अपना सामान लेने। तो यहाँ पे भी हम लोगों को मालूम था कि 2-3 घंटे तो लग ही जाने हैं। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, 2-3 घंटे से मतलब है कि हाँ 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। चलो फाइनली मेरा बैग मुझे दिख गया, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। बहुत भारी था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने मुंह बनाया कि इसमें क्या ऐसा भरा हुआ है जो उठाया नहीं जा रहा है। चलो फिर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर ली, वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी तो मैंने फ़ोटो बना ली। फिर बैठे हम लोग गाड़ी में, कैब हमारी बाहर खड़ी हुई थी, हम लोग बैठे और बस इनको देख के इनको चढ़ाया, क्योंकि इनकी सर्दी बढ़ चुकी थी और इनकी रनिंग नोज़ हो रही थी। फिर क्या था, वहीं आधा पौना घंटा हम लोगों को कैब में ही रहना था, तो हम लोगों ने दिल्ली के दर्शन किए। दिल्ली का भ्रमण करते करते
40 मिनट के बाद आया हमारा होटल, जो कि था ताज पैलेस न्यू दिल्ली। हम लोग यहाँ पे पहली बार गए थे, इससे पहले कभी गए नहीं। तो कैब ड्राइवर लेकिन हाँ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। होटल बहुत बढ़िया है, अंदर से देखेगा एकदम पैलेस की तरह। तो हमने उनसे बोला भी कि भैया उसके तो नाम में ही पैलेस है, ताज पैलेस, तो वो पैलेस के जैसा तो होगा ही होगा। तो बोले हाँ जी आप देखिएगा ये होटल बहुत बढ़िया है। तो मैंने पूछा भी भैया आप कितनी बार आके यहाँ रहे हो? तो बोले हाँ, हंसने लगे, बोले अरे नहीं मैडम जी मजाक करिए। तो हम भी उनके संग बस मजाक ही कर रहे थे। तो गाइस ये है हमारा ताज पैलेस। तो बस क्या था, होटल को ही हम लोग निहारते रहे, देखते रहे। और चढ़ के ऊपर गए तो देखा अरे वाह, एक होटल की एक अलग ही वाइब होती है और अंदर जाते ही एक अच्छा सा लगने लगता है। और ये लगता है कि यहीं पे क्यों नहीं सारा दिन रहते, अपने घर के बजाय यहीं पे बस एक कमरा मिल जाए और ज़िंदगी भर बस यहीं रहे। फिर क्या था, मैडम जी आई, हम लोगों का स्वागत की, हम लोगों को बिंदी लगाई और कुछ एक बम्बू का माला पहनाया। ये मैडम को भी स्वागत कर दिया। फिर इनके पास गई, ये वहाँ पे रिसेप्शन में कुछ काम कर रहे थे। तो लेकिन मैंने छुप के वीडियो बना लिया था कि उनका भी स्वागत हो चुका है और उन्होंने इनको माला पहना दिया है। फिर पहुँचे हम लोग अपने रूम में और ये खोल रही हैं गेट। तो दोस्तों हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और हम लोगों को अर्ली चेक इन भी मिल गया है। हम लोगों को जल्दी रूम मिल गया क्योंकि हम लोग आ गए हैं कितने बजे, 8:30 बजे हम लोग की फ़्लाइट आ गई थी। 9:30 हम लोग अपने होटल आ गए। तो नीचे बैठे थे, बट चेक इन का टाइम होता है 12 बजे, लेकिन हम लोग को जल्दी दे दिया क्योंकि हम लोग को अभी जाना भी है, रेडी भी होना था। तो रूम तो ज़रूरत थी, चेंज वेंज करना है, फ्रेशन अप होना है, तो इसलिए। ये देखिए ये है मेरे रूम के बाहर का नज़ारा। ये स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये इनका गार्डन है और इधर एक कुछ है जो बहुत दूर है, वहाँ पे कुछ शादी वादी का कुछ आज रेडी हो रही है, तैयारी हो रही है। तो इस स्विमिंग पूल तो देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये भी इन्हीं की है, ताज पैलेस की है। दूसरा विंग है, एक विंग में हम लोग हैं और एक वो विंग है, 3 है। अभी एक इस साइड भी है जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत ही सुंदर है, नीचे का गार्डन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर ऐसा नहीं है कि स्विमिंग पूल में जाया जाए, लेकिन और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग जा पाए। तो पूल पे तो जाने का ऐसा कोई भी इरादा हम लोग का नहीं है। रूम आप लोगों को दिखा दो, ये रहा बेड, कितना सुंदर है। इधर एक है टीवी लगा हुआ है, नीचे ये सब टेबल वेबल दिया हुआ है। और एज़ यूजुअल हम लोगों ने कमरे को में गंद मचाना शुरू कर दिया है, वो हमारा पुराना ही धर्म है। वॉशरूम आप लोगों को दिखा देती हूँ गाइज। ये देखिए ये बाथटब दिया गया है, इतना सुंदर। और ये रही सब टॉयलेटरी वगैरह इस ड्रॉज के अंदर। तो ये रही शार कैप वगैरह इसमें सब है। वो भी है, डेंटल किट है, सब कुछ है। और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मॉइस्चराइज़र, कंडीशनर, शैम्पू, हैंड वॉश, ब्ला ब्ला ब्ला। तौलिए दिए हुए हैं, वहाँ पे लूफ भी दिया हुआ है, पेपर नैपकिन है, टिश्यूज़ हैं, सब कुछ है। टॉयलेट रोल है, यहाँ पे नहाने का है, यहाँ पे पता है आपको। और बहुत ही सुंदर मिरर है, आपको फ्लिप करके दिखाते हैं। ऐसी हो रही है कुछ तस्वीर। ये वो माला है जो नीचे हम लोगों का स्वागत हुआ और पहनाया गया, तो मैं अभी तक पहनी हुई हूँ। तो ये देखिए मेरे बाथरूम का एक लुक, क्या सुंदर बाथरूम है। तौलिए तो ऐसे जगह जगह रखी हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए यहाँ तौलिया, यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही प्यारा बॉक्स है। एक्चुअली हम लोग को घर पे तो ये सब ट्रीटमेंट ऐसे मिलता नहीं है ना, तो हम लोग होटल वगैरह में खुश हो जाते हैं सब देख के। और ये रही मैं, कैसी लग रही हूँ बताना। वो बिंदी उन्होंने नीचे लगा दी फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये है बाथरूम का लुक। तो चलिए बाकी रूम का दिखा देती हूँ। ये एक वार्डरोब दी हुई है, इसमें आयरन बोर्ड और वही बाथरूम वगैरह रखी है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैं दिखा देती हूँ। ये एक बाथरूम और आयरन बोर्ड और एक आयरन रहता है, वो हर होटल में रहता है। ये एक सेफ दी होती है कि अगर आपको कोई वैल्यूबल्स अगर रखने हो सेफली तो आप रख सकते हैं।
और एक ये वार्डरोब है, आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे है हमारा टी काउंटर, ये ट्रे है, इसको आप बाहर ऐसे निकालो और आपको सब कुछ अवेलेबल है। कप है, कटलेरी वगैरह सब है। यहाँ पे आपको दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, चीनी है, ब्राउन शुगर है, सब कुछ है। केटल है, ग्लासेस हैं, सब कुछ है। तो आपको जितना चाय कॉफ़ी पीनी हो, मर्ज़ी हो, पीजिए। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो कि हम लोगों के मतलब का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि होटल में ऐसे ऐसे मिलता है और ये हमारे लिए बेकार है। बाकी यहाँ पे कुकीज़ रखी है, नट्स वगैरह रखे, प्रिंगल्स रखा है, काजू रखा है। तो ये आप लोगों को पे करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। प्रिंगल्स भी दी हुई हैं, तो जब भी मन करे आपका आप ये सब खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेड कुकीज़ भाई साहब दी हुई है। तो लगेज हमारा आ चुका है। तो रूम का पूरा आपको ब्यौरा दे दिया। ये दोनों अपना आराम से बैठ कर पता नहीं क्या वाईफाई जोड़ रहे हैं। और ये है हमारा पूरा 360 रूम का। ये देखिए, और क्या पेंटिंग है। तो ये रहा नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकलने के लिए। और ये हो गया दरवाज़ा भी बंद। और फाइनली मैंने नेल्स कर लिए अपने। हम लोग जा रहे हैं, 12 बज गया है, लंच करने पहले, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से आज नाश्ता भी नहीं किया। तो हम पहले करेंगे लंच और फिर उनके घर निकलेंगे। तो बस 10 मिनट लगेगा, थोड़ा बहुत ही खाना है, ज़्यादा खाना नहीं है। तो रेडी बिल्कुल हो चुके हैं, ताकि नीचे से नीचे ही नहीं, उनका भी गिफ्ट लेके नीचे नहीं जा रहे, अच्छा नहीं लगता। तो पहले एक लंच कर लें, ऊपर आएंगे और गिफ्ट उठाएंगे और फिर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लंच में क्या है। तो हम लोग आ गए लिफ्ट में। कब कौन कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब एक एक कोने में खड़े हैं। हम लोग को कहाँ जाना है? तो तैयार होके हम लोग आए नीचे बैंक्वेट हॉल में। लंच टाइम हो चुका था, लेकिन तभी हम लोगों ने थोड़ी देर ये हुआ कि पहले हम लोग फ़ोटो बाहर गार्डन में गए। हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटो शूट किया, कुछ इनकी खींची, कुछ मेरी खींची। फिर हम लोग अंदर वापस आए। तो ये अकेले बहुत देर से बैठे हुए थे, क्योंकि इनको नहीं था कि ये फ़ोटो नहीं खिंचाते, ये अपना फ़ोन पे काम ही कर रहे थे। फिर हम लोग जब वापस आए तब भी कुछ लोग तो आ चुके थे, कुछ लोग तब भी खाली पड़ा हुआ था इसलिए। और ये है वहाँ का, दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा कॉफ़ी चाय, अगर कुछ भी चाहिए, मॉकटेल चाहिए तो ये उसी का काउंटर था। हम लोगों ने एक कॉफ़ी मंगाई थी, मैंने और बेटी ने। इन्होंने अपने लिए सूप मंगाया था। तो बाकी फिर थोड़ी देर तो मैंने कॉफ़ी भी पी, क्योंकि मैंने सुबह से कॉफ़ी चाय कुछ पी नहीं थी। तो नीचे मिली तो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं कॉफ़ी तो ज़रूर पीऊँगी। तो कॉफ़ी मांगी थी उन्होंने, कुकीज़ वगैरह भी दे दी थी, आप मतलब खाइए। तो शायद मैंने एक खाई, हाँ मैंने एक खाई कॉफ़ी, एक खाई, अच्छी लगी मुझे। तो लेकिन मुझे कॉफ़ी में ज़्यादा था, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी थी ताकि थोड़ी सी थकान निकल जाए। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, मैं यही उसको बता रही थी कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और ये नहीं पी रहे थे, मैंने इनसे बोला भी कि अच्छी है ले लो, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बोला, मुझे सूप पीना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए देखते हैं खाने में आज क्या। एक था ये आलू, फिर ये है मशरूम। फलों में बहुत सारी वैरायटीज़ थी, पपीता है, अमरूद था, जैक फ्रूट है, इसे क्या बोलते पता नहीं, और खरबूजा। फिर लगा खाना तो उसमें रायता और ढेर सारे अचार। फिर इधर आए तो ये है पता नहीं क्या, बैगन का वो कुछ भरता टाइप का। और फिर आए इसमें तो इसको खोला तो इसमें से निकले वो पनीर, बटर पनीर, पता नहीं क्या, बटर पनीर। फिर आए इसमें तो यहाँ पे कुछ था नॉन वेज टाइप, नहीं मिक्स वेज थी। मैंने दोबारा से खोल के देखी, चेक किया कि क्या है। तो मैंने पीछे पढ़ा तो देखा ये है। और ये वो सालन वालन कुछ था। फिर ये आया मोती चावल, फिर आया प्लेन राइस, फिर ये आया मुर्ग, मतलब वही चिकन विकन, जो कि मेरे का कोई मतलब, एग करी थी। और भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ सैलड्स वगैरह थे, जिसका नाम हम लोग ना कभी सुने हैं, न जाने हैं, न खाए हैं, न देखे हैं। तो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। नाम यहाँ पीछे लगे हुए हैं, आप लोगों को अगर पॉज करके पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं और इन्जॉय करिए। फिर नीचे ये रखा हुआ था पता नहीं क्या, हमस और पीटा ब्रेड, और ये तरजाकी,
पता नहीं क्या सोया वोया से बनती है। और फिर आए मीठे में, तो एक तो ये था पंजीरी खजूर का, ये पिस्ते बर्फ़ी, और सबसे बढ़िया था एक नीचे मीठा था कि ये तो चमचम है, ये देखिए रसमलाई थी जिसको दिया था छोटी छोटी कढ़ाई में, पीतल की कढ़ाइयों में। सबसे अच्छा इसका यही लग रहा था, तो मुझे खाने का तो नहीं मन था, लेकिन मैंने तभी ले लिया था क्योंकि इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और ये है ब्लूबेरी की कुछ डेज़र्ट है, इधर ये कस्टर्ड है जो कि शुगर फ्री था, ये भी शुगर फ्री कस्टर्ड ही था। बाकी बहुत सारे केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ थी, और इधर एक ये पाइनएप्पल केक भी लगा हुआ था जो कि अभी तक किसी ने काटा भी नहीं था, तो मैंने भी उसको छुआ नहीं, मैंने कहा छोड़। तो मैंने एक दो चीज़ें ही कुछ उसमें से ली थी। और फिर इधर फ्रूट्स चाट भी लगे हुए हैं, ये है ब्राउनीज़ वगैरह लगी हुई हैं जो कि अभी तक किसी ने छुए भी नहीं। फ्रूट चाट्स भी लगे हुए हैं, इधर मैंगोज़ वगैरह सब कुछ था, लेकिन मैंने इसमें से भी कुछ नहीं खाया। और पता नहीं क्या, एक अच्छा लाइन थी नॉन वेज की और एक ऊपर है वेज की। खैर मेरा इनसे भी कोई लेना देना नहीं था। हाँ, फ्रूट्स में मैंने एक दो चीज़ें ले ली थी, खा ली थी। ये पूरा उनका मॉकटेल और कॉफ़ी टी सबका ये पूरा काउंटर था, कुछ भी अगर ड्रिंक चाहिए तो वो यहीं से आती थी। तो दोस्तों हम लोग का लंच अभी भी चल रहा है, और जितना भी आप लोगों को दिखाया उसमें से मैं लिमिटेड ही कुछ चीज़ें ही मैंने खाई हैं। एक मीठा खाया है और थोड़ा सा चावल खाया है बस, क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ। नाश्ते के टाइम भूख लग रही थी तो ब्रेकफास्ट मिला नहीं, फिर रेडी हो रही थी तो ये सब हो गया। और अब बज चुके हैं 1 डेढ़ बज गया होगा करीबन ना। तो अब देखिए अब वहाँ पे अभी जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फिर वापस आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो जगह बहुत दूर है। और अगर हम लोग गए और फिर ट्रैफिक में फंसे जाने आने में ना, तो फिर शादी के टाइम हम लोग लेट हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ अभी यही डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन होता है कि अब सीधे शादी में ही जाएंगे। तो इस समय जाने वाला पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस समय गए तो रात में डेफिनेटली लेट हो जाएंगे। तो देखते हैं, अभी बात चल ही रही है अभी, ये देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो ड्राइवर को किया है हम लोगों ने वो भी यही बोल रहा है कि यहाँ से वो बहुत दूर है। आप एक बार जाओगे आओगे तो आपको मतलब शाम का 5-6 बज ही जाएगा। तो फिर हम लोगों को रेडी होना, दोनों को तीनों को ही मतलब रेडी होना और फिर से जाना, बहुत हेक्टिक भी हो जाएगा। सुबह 2:30 बजे के हम लोग उठे हुए भी हैं, मतलब सुबह कहाँ होती है 2:30, रात ही होती है। तो रात के उठे हुए हैं और 2 घंटा 3 घंटा ही बस सोए भी हैं। 12 बजे तक काम किए हैं, 2:30 बजे उठ गए। तो इससे अच्छा है कि भागा भागा में हो, एक ही जगह जाओ, एक ही बार जाओ। तो सीधे अब लग रहा है कि हम लोग शादी में ही पहुंच पाएंगे। खैर कोई नहीं, होटल इतना अच्छा है, अभी हम लोग यहीं पे ही बैठ के अपना चिल करते हैं, फिर अपना रूम में जाके थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, रेस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर सो भी लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो जैसा भी होता है आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, और ये है मेरा आज का आउटफिट। मैं आपको कोई मिरर खाली होता है तो मैं दिखाती हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कल तो बताई थी, मैं आज भी बता दूँ कि मैं किसके यहाँ जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे शादी में जाना है। किसकी शादी में? ये रहा मेरा फुल लुक। कैसे लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने देखो आपको बोला था ना कि मैं ये इयररिंग्स लेके जा रही हूँ, ये इसकी मैचिंग का है इसलिए। तो मैं जा रही हूँ अपने एक सब्सक्राइबर की शादी में, क्योंकि वो 2 महीने से मुझसे कह रही थी कि दीदी आपको मेरी शादी में आना है। 2 नहीं, इनफैक्ट और 3-4 महीने से वो लगी हुई है कि दीदी आपको मेरी शादी में आना है। वो मुझे काफ़ी टाइम पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखी है, मेरे ब्लॉग्स देखती है, शॉर्ट्स देखती है, मुझे फॉलो करती है। तो उसका मन था कि उसकी शादी में मैं ज़रूर आऊँ। तो पहले तो मेरा कुछ कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने कभी आप लोगों से बात नहीं करी इस बारे में। लेकिन जब लास्ट में कंफर्म हो ही गया, जबकि मैं कितनी दिक्कतों से आई हूँ मैं ही जानती हूँ, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं। तो फिलहाल मैं बता दूँ कि मुझे अपने एक सब्सक्राइबर की शादी में ही जा रही हूँ। वो एक लड़की है दिल्ली में, तो इसलिए मैं दिल्ली आई थी। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया।
तो गाइस हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तैयार तो खैर बहुत पहले ही हो चुके थे। और ये देखिए मेरा फिर पीछे कैसे लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अभी हम निकल रहे हैं वेन्यू पे, सीधे मिलूँगी आपको वेन्यू पे। हाय गाइस, तो गाइस 5 स्टार होटल में कभी भी मैंने इस तरीके के आउटफिट में कभी नहीं मैंने शूट किया या मतलब कभी भी रेडी नहीं हुई। तो आज पहली बार ऐसी हुई है। आपको लग रहा होगा मैंने और सब लोग अजीब अजीब से सब लोग देख रहे हैं कि मतलब ये क्या पागल हो गई है, क्या लहंगा पहन के खड़ी है। इनका फुल लुक देखो, अब मेरा फुल लुक देखा। कमेंट करके ज़रूर बताना ना गाइस कैसे लग रहे हैं। वैसे आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के अलावा और कुछ करते ही नहीं हो। चलो अब के देखती हूँ कितने कमेंट आते हैं। बाय। तो तैयार होके हम लोग बैठ गए अपनी कैब में और चल पड़े शादी में। और बस इतना ही, तो हम लोग गाना गाए हम चले और मिलेंगे आपको फिर अगले व्लॉग में।